खबर आ रही है महंगे सैलून से। युवक ने 20,000 इकट्ठा करके बनवाई मनपसंद हेयर स्टाइल। घर गया तो मालूम चला दादाजी चल बसे, होना पड़ा टकला। #RIP दादाजी। दरअसल हुआ यूं, गुजरात का रहने वाला नीरज शर्मा अपने बालों को लेकर कुछ ज्यादा ही पजेसिव था। उसके बालों को कोई छुए उस गंवार को बिल्कुल गंवारा न था। एक बार दादाजी ने उसे आशीर्वाद देने के लिए उसके सर पर हाथ रखा तो आक्रोश में आकर उसने दादाजी के दोनों हाथों को फेविकोल से चिपका दिया। नीरज LGBTQ समाज को सपोर्ट तो नहीं करता था, लेकिन फिर भी अपने बालों को लाल, पीला, हरा, नीला करके बाजार में घूमा करता था। नीरज ने अभी तक सिर्फ 35 रुपए वाला हेयर कट करवाया था। तभी उसे उसके दोस्त से सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट नावेद हबीब के बारे में पता चला। पता चलते ही वो खुशी से झूम उठा। नीरज का सपना बन चुका था नावेद हबीब से बाल कटवाना। उसके लिए उसे 20,000 नकद राशि की जरूरत थी। उसने जेब में हाथ डाला तो जेब फटी हुई थी। फिर दूसरी जेब में हाथ डाला, वो भी जेब फटी हुई थी। उसने अंदर ही अंदर हाथ मिलाया और सोचा जितने पैसे उसके पास हैं उतने में तो नावेद अपना हबीब भी नहीं छूने देगा। उसके गूंगे पड़ोसी से बातचीत की तो उसने बताया युवक ने पैसे के लिए छोटी छोटी चोरी शुरू कर दी थी, जैसे खाते हुए दादाजी के मुंह से डेंचर छीन के बेचना। ये तो कुछ नहीं, उस बहन के हेड एंड शोल्डर ने निर्दयता से दादाजी की व्हीलचेयर तक बेच दी थी। अब दादाजी को एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए गीले पोछे में बिठा के खींचना पड़ता है। दादाजी की चड्डी बनियाइन छोड़ जो मिला सब बेच दिया और ले दे के 20,000 रुपये इकट्ठा किए और जा पहुंचा नावेद हबीब से बाल कटवाने। बाल क्या ही कटवाएगा, इसने तो अपना वो कटवा लिया। वो का क्या मतलब है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। युवक नावेद हबीब का सबसे सस्ता कस्टमर था, क्योंकि वेटिंग हॉल में भुवन बाम जैसे सेलिब्रिटी भी बैठे थे। अब वो भुवन बाम देखता या ये झंडू बाम, इसलिए उसने 20,000 में थूक पट्टी का काम किया और युवक को 8,000 का कंडीशनर और हेयर सीरम बेचकर रवाना कर दिया। युवक अपने बाल लहराते हुए घर आ ही रहा था, लेकिन नावेद हबीब से अच्छा ऊपर वाला काटता है। जी हाँ, उसके दादाजी चल बसे थे, जिसकी वजह से अब युवक को टकला होना पड़ता। पेड़ के नीचे बैठने वाला नाई अपनी कैंची से नावेद हबीब की कारीगरी पे हगने वाला था। अपने कटते हुए बालों को देख के युवक विधवा दादी से ज्यादा रो रहा था। मरे हुए दादा की आत्मा से बात की तो पता चला उन्हें पहले से पता था कि वो हेयर स्टाइल बनवा कर आएगा, तो बदला लेने के लिए दादाजी ने अपनी दवाइयाँ 1 हफ्ते पहले से रोक दी थीं। PT टीचर बिन बात के स्टूडेंट को पेल गए। वाह दादाजी, आप तो सही खेल गए। तो डियर दोस्तों, अगर आप भी महंगे सैलून में बाल कटवाना चाहते हैं तो पहले अपने दादा दादी का फुल बॉडी चेकअप ज़रूर करवा लें। अब जाने की इजाज़त लेता हूँ, कल फिर आऊँगा और उसके लिए इजाज़त नहीं लूँगा। दिस इज़ RRR साइनिंग ऑफ। नमस्कार, ये जो वड़ा पाव देख रहे हैं ये मात्र 12 रुपए का है, लेकिन एयरपोर्ट में घुसते ही ये 350 रुपए का हो जाता है। 350 12, 350 12। आज की खबर मुंबई एयरपोर्ट से आ रही है। एयरपोर्ट में मिल रहा था 350 रुपए का समोसा। वो समोसा खाने के बाद युवक ने 3 दिन तक पॉटी करने से किया इनकार। युवक का कहना था इतना महंगा खाया है, कुछ टाइम तो पेट में रहे। जब पूरा भारत महंगाई में तड़पता है तो उस तड़प में एयरपोर्ट वाले महंगाई का नंगा नाच करते हैं। 10 रुपए का पानी एयरपोर्ट में 80 रुपए का मिलता है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, कौन सी बुआ का मिनरल डालते हो जो 10 रुपए का पानी 80 रुपए का हो जाता है। इस एयरपोर्ट की महंगाई का शिकार हुआ युवक। वो पहली बार एयरपोर्ट गया था। उसे एयरपोर्ट की आवो हवा की खबर नहीं थी। वो अपने साथ रोटियाँ तो लाया था, लेकिन उस उल्लू के पट्टे ने रोटियों को लगेज में डालकर अंदर भेज दिया। ये विक्टिम की पहली गलती थी। फिर भूख लगने पर एयरपोर्ट में जहां समोसा दिखा, एक्सक्यूज़ मी कह के बिना रेट पूछे ऑर्डर कर डाला। ये विक्टिम की दूसरी गलती थी। समोसे का एक बाइट खाने के बाद विक्टिम ने तीसरी गलती कर डाली। उसने बिना रेट पूछे पानी, जी हाँ, पानी ऑर्डर कर डाला। जब एयरपोर्ट के ठेले वाले ने 550 रुपए का बिल युवक के हाथ में थमाया, बिल देख के युवक के दोनों बोर्डिंग पास फट गए और युवक वहीं पे बेहोश हो गया। उसे पसीने की छींटें मार के उठाया गया, क्योंकि एयरपोर्ट का पानी बहुत महंगा था। पसीना पोंछने के लिए युवक ने टिश्यू पेपर का इस्तेमाल किया। यह विक्टिम की चौथी और आखिरी गलती थी, क्योंकि टिश्यू को पेपर हैंकरचीफ विद मॉइस्चराइज़र
सोकिंग फेस डेड सेल बोल के 150 रुपए में बेचा। गांजा हो या हैश, हम सबको माल मानते हैं। आइए युवक का हाल जानते हैं। आपको पता है कि एयरपोर्ट की चेयर में बैठने के 500 रुपए लगते हैं? क्या बात कर रहे हैं रंजन जी? अरे मजाक कर रहा था। खैर, दोबारा एयरपोर्ट आएंगे जी? रंजन जी, इससे अच्छा ट्रेन से नहीं आ जाएंगे हम? उतना ही टाइम लगता है, 2 घंटा पहले भी आओ, 1.5 घंटा लगेज के लिए वेट करो, 2 घंटे का फ्लाइट, 8 घंटा में तो फिर ट्रेन से नहीं पहुंच जाएंगे। तो देखा आपने, एक समोसे ने युवक को कैलोरीज के साथ साथ ज्ञान भी दे दिया। युवक से बातचीत की तो पता चला युवक 3 दिन तक हगेगा नहीं, क्योंकि 350 रुपए का समोसा जो खाया है। सोचो, अगर 3-4 समोसे खा लेता तो वो घर से बाथरूम ही हटा देता। अरे एयरपोर्ट वालों, इतना महंगा समोसा दे रहे हो तो कम से कम एयर होस्टेस के हाथ से तो खिलाओ। अगर आपको मेरा आइडिया अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और देखते रहिए बवाल न्यूज़ नेटवर्क। सर, अब आप ट्रैवल नहीं कर रहे हैं तो एयरपोर्ट में वेटिंग चार्ज हुआ 1800 रुपए। 1 मिनट, माइक पकड़ना। तोहरी अम्मा का रनवे। नमस्कार, मैं हूं रंजन। स्वागत करता हूं बवाल न्यूज़ नेटवर्क में। खबर आ रही है साउथ दिल्ली के वसंत विहार इलाके से, जहां एक लड़की को इम्प्रेस करने के लिए लड़के ने गिनाई अपने बाप की प्रॉपर्टी। लड़की ने लड़के के बाप से ही कर डाली शादी। दरअसल साउथ दिल्ली में रहने वाले युवक सैंडी एक संपन्न परिवार से ताल्लुक रखते थे। उसके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी, बल्कि सब ज्यादा ही था। कमरे ज्यादा, कपड़े ज्यादा, जूते ज्यादा, जबकि वो कुछ काम भी नहीं करता था, हरामजादा। मेरी इस भाषा से बुरा लगा हो तो घर में बैठे बैठे क्या उखाड़ लोगे मेरा अपने अंगूठे से। नहीं नहीं, अनसब्सक्राइब मत करना, मैं तो मजाक कर रहा था। बहरहाल, युवक हर बात पे अपने बाप की डींगे हाँका करता था कि तू जानता नहीं है मेरा बाप कौन है। एक बार तो वो अपनी माँ से भी भिड़ गया कि तू जानती नहीं है मेरा बाप कौन है। माँ ने कहा, जिस आदमी के दम पे तू इतना उछल रहा है उसे मैंने चड्ढी में देखा है और तुझे नंगा, तो चुप बैठ। माँ सिर्फ माँ नहीं, सैवेज भी होती है। खैर, बात उस दिन की है जब वो अपने बाप के पैसों से कनॉट प्लेस में छोले भटूरे पेल रहा था। तभी उसकी नज़र साक्षी पे पड़ी। सैंडी साक्षी को निहार रहा था, साक्षी उसकी गाड़ी को निहार रही थी। छोले वाला दोनों को निहार रहा था कि कहीं पैसे दिए बिना दोनों चले ना जाएं। इधर सैंडी मन ही मन गाना गाने लगा, छोले छोले हो जाएगा प्यार, चल यार, छोले छोले हो जाएगा प्यार। बिल गेट्स के फोड़े को लगा साक्षी को अपने बाप के बारे में बताएगा तो वो मेरे सैया सुपरस्टार पे झूमने लगेगी। लेकिन जब उसने साक्षी के सामने अपने बाप की डींगे झाड़ी तो पहले साक्षी मुस्कुराई, फिर मन ही मन खिलखिलाने लगी और बिना वक्त गवाए युवक से उसके बाप का नंबर ले लिया। युवक को पहले लगा कि वो हमारे रिश्ते की बात सीधे पिताजी से करेगी, लेकिन जब दूसरे दिन युवक उठा उसने जो देखा, मेरा तो साक्षी नाम की लड़कियों से भरोसा ही उठ गया। उसने युवक के पिता को ऑफिस जाते वक्त रोकते हुए कहा, ओफो सुनील, तुम फिर से अपने ऑफिस की फाइल भूल गए। साक्षी ने माथे पे किस दे के कहा, मेरे बिना तुम अधूरे हो। युवक के पिता ने भी फ्लाइंग किस दे के कहा, बाय डार्लिंग, सैंडी बेटे का ख्याल रखना। मंडे को ऑफिस जाने का नहीं होता मन, बनने चला था पति, बन गया स्टेप सन। युवक से बात की तो पता चला साक्षी को अपने माँ की डायबिटीज के इलाज के लिए कोई शुगर डैडी चाहिए था। अगर आपके पापा के पास भी बहुत पैसे हैं तो छुपा के रखो, पैसे नहीं, गर्लफ्रेंड को, क्योंकि यही तो एक चीज है जो हमेशा काम आती है। गर्लफ्रेंड नहीं, पैसा। कंफ्यूज हो गए क्या? कोई बात नहीं, हमें क्या। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें, और अगर पसंद ना आई हो तो यहाँ तक देखा ही क्यों। समझ गया, अपने वन एंड ओनली रंजन के लिए। नमस्कार, मैं हूं आपका RRR रिपोर्टर रंजन रामपुर वाले, और आप देख रहे हैं बवाल न्यूज़ नेटवर्क। खबर आ रही है बिल्ली के रास्ता काटने पे अपशगुन के डर से आखिरी सांस गिन रहे मरीज ने एम्बुलेंस रुकवाई। ये अंधविश्वास की खबर वेस्ट बंगाल की है। दरअसल हुआ यूं, सुब्रतो रॉय सुबह सुबह ऑफिस जा रहे थे, अचानक डिवाइडर से टकराकर उनका एक्सीडेंट हो गया। आपातकालीन स्थिति की गंभीरता को समझते हुए लोगों ने सुब्रतो की जमकर वीडियो बनाई। तभी एक मूर्ख इंसान ने एम्बुलेंस को फ़ोन करके लोगों का मजाक किरकिरा कर दिया। लेकिन सुब्रतो थे बुरी किस्मत के अंबानी। हॉस्पिटल से एक सिग्नल पहले ही बिल्ली ने रास्ता काट दिया और सुब्रतो ने एम्बुलेंस रुकवा दी और टूटे जबड़े एडजस्ट करते हुए कहा,
आगे बढ़े तो अपशगुन होगा। ड्राइवर के बार बार समझाने पर भी वो अंधविश्वासी माना नहीं। अभी डॉक्टर की पूरी टीम गोल बाजार में आईसीयू लगा के सुब्रतों का इलाज कर रही है। बीच बाजार में ऑपरेशन करना डॉक्टर्स के लिए भी आसान नहीं था। डॉक्टर ने 2 घंटे लगा के पेशेंट के घाव को सुखाया, तभी कुत्ते ने घाव पे मूत के उसे वापस गीला कर दिया। सुब्रतों की फैमिली से बातचीत में पता चला कि उनको अंधविश्वास में अंधा विश्वास है और इन सब चीज़ों को लेके वो काफ़ी पर्टिकुलर भी हैं। जैसे दादाजी को भले ही डायबिटीज़ हो, लेकिन घर से निकलने से पहले वो उनको दही शक्कर खिलाना नहीं भूलते। एक और बात का खुलासा हुआ है कि सुब्रतो हर बार सुसु करने के लिए चेन्नई जाया करते थे, क्योंकि उनके एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि बाथरूम साउथ में होना चाहिए। लोग अंधविश्वास में कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, कोई भी अंगूठी पहन लेते हैं। इन सब की जड़ अंधविश्वास है। लोग अंधविश्वास में इतनी अंगूठी पहन लेते हैं, एकता कपूर को ही देख लीजिए, दोनों हाथ में इतनी अंगूठी पहनी है, जिस दिन लाइटर नहीं होता है ताली मार के सिगरेट जला लेती हैं। लाल, नीले और पीले रंग की अंगूठी पहनकर एकता कपूर थाइनोस जैसी लगती हैं। आम आदमी अंधविश्वास में पूरा डूब चुका है। मान्यता है सुबह 4 बजे काली बिल्ली को पूड़ी खिलाओ तो एग्ज़ाम में पास हो जाओगे, और विद्यार्थी सुबह 4 बजे उठ के बिल्ली के लिए पूड़ियाँ बना रहे हैं। अबे बुआ के छित्ते, यही 4 बजे उठ के पढ़ाई कर लेता तो शायद पास हो जाता। ब्रेकिंग न्यूज़ दोस्तों, अभी अभी खबर आ रही है, सुब्रतो की मां ने ऑपरेशन रुकवा दिया। कहा आज बुधवार है, सफ़ेद बकरी का दूध पी के ही कोई काम करेंगे। माना जा रहा है सारे डॉक्टर्स अभी सफ़ेद बकरी की खोज में लगे हैं। ये तो हाल है लोगों का। लोग टेक्नोलॉजी से ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी को मान रहे हैं। ऐसे लोगों का जाने क्या होगा रामारे। दोस्तों, आज के इस एपिसोड को स्पॉन्सर किया है काली बिल्ली ऐप ने। इस ऐप में आप अपना भविष्य जान सकते हैं। अगर भविष्य गलत निकले तो फ़ोन को चकनाचूर कर सकते हैं। एक बार ज़रूर ट्राई करें। धन्यवाद।